पर अभी हम पढ़ने लगे अपनी ए स्टैटिक सर्च। ए स्टैटिक सर्च में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर दो हमें उसमें वैल्यूज़ दी होती हैं। इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं FN जी एन प्लस एच एन। जो जी एन होता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है और एच एन हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। अब जो यहाँ पर हमने जो ब्लू मार्कर से लिखी हुई है ना, जो ये वाली, ये हमारी क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। यानी वो ये कह रहा है मैं 14 रुपये में, एस जो है वो यहाँ पर पहुँच सकता है जी पे, सी कह रहा है मैं 11 रुपये में आपको यहाँ पहुँचा दूंगा, एफ कह रहा है 11 में, और सारे अपने फर्दर अपने में कह रहे हैं इतने में पहुँचा देंगे। लेकिन ये हमारी रियल कॉस्ट लिखी हुई है, जो कि एस से सी पे जाने में इतनी कॉस्ट है और ये यहाँ से जाने में इतने भी कॉस्ट है। ये इसने अंदाज़ा लगा के लिखी हुई है कि मैं इतने में पहुँच सकता हूँ मैं, लेकिन ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट लिखी हुई है कि इतने इतने पैसे में लगेंगे इधर से इधर जाने में। हम एक एक करके सब कुछ चेक करेंगे। अब यहाँ से हमने ये करना, सबसे पहले कर लेना, हम पहले कहाँ जा सकते हैं, सी पे आ सकते हैं और बी पे जा सकते हैं। हम कहाँ गए, हम पहले गए सी पे। अब सी पे हमें कितनी कॉस्ट लग रही थी, 3, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट 3 थी और हमारी जो ये कॉस्ट कितनी थी, 11 प्लस 14। फिर हम एस से बी पे गए। एस की टोटल यानी कि 4 कॉस्ट हमारी यहाँ से पड़ी थी दोनों के दरमियान की, और जो हमारी जो एस्टिमेशन लगाया था उसने 12 का एस्टिमेशन लगाया हुआ था, ये हमारे बन गए 16। ठीक हो गया। अब यहाँ से फर्दर आगे हम कहाँ मूव करेंगे, जो हमें मिनिमम 14 है। अब यहाँ से हम आगे कहाँ जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। यहाँ से मेरे साथ पहले यहाँ पर मैं गया ई पे। ई पे मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, 10 और 4 14 पड़ी। ठीक है, देखो 10 और यार 4 14। हमें अब आपको यहाँ पे मैं 10 और 4 14 कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर अपनी पिछली कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट हम पहले एस से सी टू ई आए हैं। 10 और 3 13 और प्लस 4, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एस सी से हम ई पे गए, एस सी ई, तो 3 और 10 और प्लस 4। देखो उसको अगर इस फार्मूले के मुताबिक लिखे, इस फार्मूले के मुताबिक हमने दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया 13 और प्लस 4, ये हमारी होगी एक्चुअल कॉस्ट और दी एस्टिमेटेड प्लस 17 आ गया। ठीक है, उसके बाद एस सी से डी पे गए, एस सी फिर डी पे आए, तो हमारे 3 और ये 7, 10 और 2 और 6 16 हो गया। तो हमारे क्या होगा, 10 प्लस 6 दोनों को ऐड कर ले हमारे इस फार्मूले के मुताबिक, देन 16 हो गया। उसके बाद हम कहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पर हम देखो हमारे पास यहाँ 16 था, यहाँ भी 16 है। हम यहाँ से किसी एक में भी जा सकते हैं। हम एस सी टू डी के आगे हम यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं और यहाँ से आगे मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों की कॉस्ट 16 है। अगर एस बी की तरफ जाएँ या फिर हम अब आगे डी से फर्दर मूव करें, हम इसको भी, हम देखो हम नोट्स को विजिट करें, हम इसको भी जाकर देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम चले गए, हम बी टू एफ गए। इसके बाद देखो एस बी या एस बी टू एफ कितना बनी, 4 और 12 तो हमारे पास पहले मौजूद थी, प्लस उसमें हमारे पास 4 5 और 11 प्लस होगा, 4 5 और 11। एस बी की कॉस्ट हमारे पास मौजूद थी, जो कि हमारे पास 16 आ रही थी। ठीक है, 16 नहीं, ठीक हो वो उसको वो गलत हो गया। एस से बी 4 और 5 11 और प्लस हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, वो 4 और 5 10, नहीं यार आई थिंक कुछ गलत तो नहीं, हाँ ठीक है 4 और 5 हमारी कितनी बनी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 9 है। ठीक है, ये गलत हो गया, तो 4 और 5 9, पहले 4 पे गया और 5 पे। एस बी एफ कितनी कॉस्ट, 4 5 और देन ये आखिरी 11, क्योंकि ये तो मैथ थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो हम सिर्फ एस्टिमेटेड जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है एस्टिमेशन, तो इसका हम करेंगे, क्योंकि इसका फाइंड करें 4 5 और देन 11, 4 5 और देन 11। अब यहाँ से हम आगे कहाँ पर जाएंगे, उसके बाद एस बी टू ई मूव करके देखा हमने, क्योंकि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट ये थी। उसके बाद पहले ये हमने एक्सप्लोर कर दी 16 वाली, अब ये 16 वाली एक्सप्लोर करेंगे एस बी टू ई के। यानी कि हम क्या हुआ हम यहाँ से एस बी है और यहाँ से ई की तरफ मूव किया, क्योंकि हम बी से यहाँ मूव भी कर सकते थे, यहाँ भी मूव कर सकते थे। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे गया, तो मेरे पास कितनी बड़ी, 4 12 और 4 12 और 4, ये 20 आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम कहाँ पे गए, उसके बाद हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट थी वो थी 17। हम आगे 17 की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे पड़ गई थी, एस सी टू ई की तरफ पड़ी थी, हमें यहाँ पड़ी थी सारा से हम यहाँ पे की तरफ मूव करेंगे डायरेक्ट। देखो हम कहाँ मूव किए, एस सी डी से ई की तरफ, क्या हुआ, एस सी डी से ई की तरफ, एस सी डी से ई की तरफ मूव किया। तो उसके बाद इन सब की कॉस्ट ऐड कर ली, एस की 3 7 2 3 7 2 और 5, 3 7 2 और 4 बचे, 3 7 2 और एक ई की कॉस्ट 4, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, इनको मैंने कर भी लिया। ये बार की 12 और हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट 4। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जी पे पहुंच गए, एस डी ई, और डायरेक्टली हम जी पे पहुंचे। सबकी कॉस्ट जो कि हमारी बनी थी, और ई पे हमारी क्योंकि कॉस्ट और जी पे कॉस्ट हमारी 0 थी, तो इनका प्रोवाइड कर लिया 17 प्लस 0 17, ये हमारी बन गई। ये हमारा हो गया ए स्टैटिक सर्च। इस तरह से हम ए स्टैटिक सर्च कर सकते हैं।